Hello, my dear viewers. Today in this video, we have to discuss about some mathematical questions based on differentiation. चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है, अगर हमारे पास इफ f of x equal to x divided by 1 plus e raised power 1 by x is not equal to 0। उसके बाद साथ में लिखा गया है f of 0 जो है वो हमारे पास 0 के बराबर है। तो आपको बताना क्या है, शो दैट f of x इज कंटिन्यूअस। इससे पहले की वीडियोस आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे हमें ये देखना है। बट f डैश ऑफ x जो है डज नॉट एग्जिस्ट। f डैश ऑफ x जो है वो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो ये हमें एक्चुअली शो दैट करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इसका सॉल्यूशन जो है, पहले हमें एक चीज याद रखना है कि हमारे पास दिया गया है जो f ऑफ 0 है वो 0 के बराबर है। हमारा मकसद आपको समझाना है, अंडरस्टैंड करवाना है। चलिए यहां पे देखते हैं, पहला जो लिमिट हम ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड हमारे यहां पे लिमिट है f ऑफ x इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, दिस विल डेफिनेटली इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम नेगेटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव का मतलब होता है जो लेस देन की बात होगी। यानी मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास इस तरीके से लिमिट होगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आगे की तरफ हमारे पास होगा 0 प्लस h, और पीछे की तरफ हमारे पास जो पॉइंट होगा दैट इज 0 माइनस h। आई होप ये बात आपको याद होगी। चलिए h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये 0 माइनस h होगा इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, क्योंकि 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखिए, ये हमारे पास मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। उसके बाद ये f ऑफ माइनस h जो हमारे पास है, इसको हमें इस फंक्शन में पुट करना है। ये वाला जो फंक्शन ऊपर गिवन है, इस फंक्शन में आपको ये पुट करना है, ये वाला फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन क्या बनने वाला है, यहाँ पे बन जाएगा माइनस h, एक तो यहाँ पे माइनस h बनेगा डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमारे पास माइनस h है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, उसके बाद बनेगा e रेज्ड पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। क्योंकि माइनस h है इसलिए x के बदले हमारे पास ये जो x यहाँ पे है इसके बदले माइनस h आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं बिल्कुल आराम से आपको बताऊंगा, माइनस h डिवाइडेड बाय 1 प्लस, उसके बाद देखिए ये जो है ये माइनस हमारे पास पावर में है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे 1 डिवाइडेड बाय e रेज़र पावर 1 बाय h। अब देखिए, अब हम लिमिट जो हमारे पास है इस लिमिट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे बनेगा माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये देखिए यहाँ पे बनेगा 1 डिवाइडेड बाय e रेज़र पावर 1 डिवाइडेड बाय 0। मैं बिल्कुल क्लियर आपको बताऊंगा। दिस विल बिकम माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय e रेज़र पावर 1 बाय 0, तो आपको पता ही है वो होता है इन्फिनिटी के बराबर। तो यहाँ पे माइनस 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय e रेज़र पावर इन्फिनिटी
इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो ये बनेगा -0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मिल जाएगा -0 डिवाइड बाई 1, वो तो 0 के बराबर ही है, 0 में हम लोग नेगेटिव साइन नहीं लेते। तो इस तरीके से हमारे पास मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू, अब हम x की ही बात करेंगे, जो हमारे पास है 0 पॉजिटिव, क्योंकि ये 0 पॉजिटिव की बात होगी, साथ में होगा f ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलने वाला है, अब हम h को फिर से यूज करेंगे, h टेंड्स टू 0। पहले तो x हमारे पास है, ये जो x हमारे पास है इसको हम पहले यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग h के बदले x ही यूज करेंगे। क्या करेंगे, x ही यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x है, तो ये जो हमारे पास है दिस इज द राइट हैंड, ये तो राइट हैंड होगा। अब चलते, राइट हैंड जो है वो क्या मिलेगा, दैट इज f ऑफ 0 प्लस h, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि यहाँ पे हमारे पास एक जो लिमिट होगा वो राइट साइड की तरफ होगा, इसको राइट साइड की तरफ ले लेंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास मिल क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, बिल्कुल आराम से आप समझो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, f ऑफ h, क्योंकि 0 प्लस h इज h इक्वल टू, अब इस चीज को हम यूज करेंगे, किसमें यूज करेंगे, फंक्शन में यूज करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, देखिए फंक्शन ऊपर गिवन है यहाँ पे x डिवाइड बाई 1 प्लस e रेज़ड पावर 1 बाई x। तो यहाँ पे मिल जाएगा x के बदले तो h मिलेगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस e रेज़ड पावर 1 बाई, उसके बदले h मिलेगा, x के बदले। अब ये चीज जो है इसको भी जरा हम सॉल्व करेंगे आराम से। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे अगर हम लिमिट यूज ही करेंगे तो फिर क्या बनने वाला होगा। चलिए पहले हम इसको स्टेप को लिखेंगे फिर से दोबारा, h डिवाइड बाई 1 प्लस e रेज़ड पावर 1 बाई h। अब हम लिमिट को यूज करेंगे, देखो यहाँ पे 0 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस e रेज़ड पावर 1 डिवाइडेड बाई 0, ये क्या मिलेगा, दिस इज 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, उसके बाद e रेज़ड पावर क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इन्फिनिटी। अब ये हमारे पास मिलेगा 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, उसके बाद e रेज़ पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी है, दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, वो तो मिलेगा 0 के बराबर। इस तरीके से आप मुझे बताइए, देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट जो हमारे पास है x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x जो है ये किसके बराबर आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x के बराबर आ गया। तो दोनों जो है क्या वो f ऑफ 0 के बराबर आए या नहीं आए, वो सभी के सभी जो है वो 0 के बराबर आए, क्योंकि f ऑफ 0 आपको पहले ही मैंने बताया था ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इस तरीके से हमारे पास ये सभी के सभी जो है बराबर आ गए। तब हम क्या कह सकते हैं, देन जो f ऑफ x है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, ये तो कंटिन्यूअस होगा। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास कंटिन्यूअस होती है इक्वेशन, वो हमारे पास किस पे यहाँ पे, मतलब जो कंटिन्यूअस इक्वेशन है उसके लिए क्या होना चाहिए, कौन सा पॉइंट और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और जो राइट हैंड लिमिट होगा, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, और f ऑफ 0 डायरेक्ट अगर हम लिमिट डाल देंगे उस पर, वो भी वही आना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि हमारी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन है क्या ये हमारे पास डिफरेंशिएबल है या नहीं। अब देखिए डिफरेंशिएबल कंडीशन के लिए, क्योंकि इसने बताया है कि f डैश ऑफ x आपको बताना है क्या ये एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो चलिए वो भी देखेंगे कि वो एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले हम क्या काम करेंगे, जो राइट हैंड फंक्शन होगा, यानी राइट हैंड फंक्शन जो डेरिवेटिव होगा, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव जो है होता है वो किसके बराबर होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद f ऑफ क्या मिलेगा, राइट हैंड की बात हो रही है, 0 प्लस h
माइनस उसके बाद होगा एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय, आपको पता है यहाँ पे 0 है हमारे पास, पॉइंट हमारे पास 0 है, तो ये डिवाइड बाय एच होगा। उसके बाद क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये जो भी स्टूडेंट ये वाला वीडियो पहली बार देख रहा है, पहले तो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और दूसरी बात मैं उसको बताऊंगा कि इससे पहले जो हमारे पास वीडियो हमने अपलोड किए हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, हमने इसको पहले से पढ़ाया है। पहले आप उन वीडियोस को बड़े अच्छे तरीके से देखिए, ताकि आपको ये वाला जो कंसेप्ट है राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है ये किस तरीके से हमने दिखाया था, और इसके बारे में बहुत सारा डिटेल मैंने आपको बताया था, उसको आप अच्छे तरीके से देखिए और उसके बाद इस वीडियो पे आप डायरेक्ट आइए। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास f ऑफ h मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, माइनस f ऑफ 0 मिलेगा, बिल्कुल सही बात ये भी है, डिवाइडेड बाय h होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है, फंक्शन को यूज किया जाएगा, h टेंड्स टू 0 f ऑफ h क्या मिलेगा, ऊपर हमारे पास फंक्शन था, जो ऊपर आपके पास आपको याद होगा जो फंक्शन हमारे पास ये वाला फंक्शन गिवन फंक्शन था, इसमें हम यूज करेंगे इसको। तो अगर हम इसको यूज करेंगे एफ ऑफ एच को, तो फिर ये क्या बनेगा, ये बनेगा h डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज़र पावर 1 बाय h, और साथ में मिलेगा माइनस एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 ही है। उसके बाद इसको डिवाइड में ले लेंगे, क्या ले लेंगे डिवाइड में, h, क्योंकि h ही तो गिवन में है, डिवाइड में है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 है। उसके बाद ये देखिए बहुत आराम से आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, h डिवाइडेड बाय, उसके बाद ये वाला जो डिनोमिनेटर है, ये वाला डिनोमिनेटर, ये वाला ये जो है ये नीचे चला जाएगा। जब ये नीचे चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस e रेज़र पावर 1 बाय h, लेकिन इसके साथ मल्टीपल में क्या रहेगा, h रहेगा। अब ये h और h कैंसल आउट होगा, तो हमारे पास रहेगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0। उसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज़र पावर 1 बाय h। अब देखिए इस चीज को अगर हम लिमिट यूज करेंगे तो क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज़र पावर 1 डिवाइडेड बाय 0, वो मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज़र पावर इन्फिनिटी, तो मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, उसके बाद e रेज़ पर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी प्लस 1, वो तो इन्फिनिटी है, दैट इज इक्वल टू 0, तो ये 0 के बराबर आया। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद फिर f ऑफ 0 माइनस h, मैंने बोला है लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या होता है, माइनस h। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। लिमिट h टेंड्स टू 0, बहुत ही आसान है, लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद यहाँ पे f ऑफ माइनस h मिलेगा, माइनस f ऑफ 0 होगा, डिवाइडेड बाय, उसके बाद है माइनस h। अब इस चीज को फिर से फंक्शन में हम यूज करेंगे, तो फंक्शन में यूज करने पे क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये माइनस h मिलेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज़र पावर माइनस 1 बाय h, और उसके बाद डिवाइड बाय हमारे पास है माइनस h। अब देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद ये माइनस h मिलेगा, और ये जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे m इसी के साथ रखेंगे, 1 प्लस e रेज़ पावर माइनस 1 बाय h, और इसके साथ मल्टीपल में क्या रहेगा, ये वाला h, लेकिन ये नेगेटिव है। अब देखिए ये वाला h और ये वाला h कैंसिल होगा, माइनस और माइनस भी कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे मिलेगा क्या, मिलेगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज़र पावर माइनस 1 बाय h। अब इस चीज को जरा लिमिट हम यूज करेंगे, ये बन जाएगा 1, पहले तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे, एक सेटअप और ले लेंगे ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय e रेज़र पावर 1 बाय h, इस तरीके से ले लेंगे, ये बन जाएगा। आप लिमिट यूज करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय e रेज़र पावर 1 डिवाइडेड बाय h के बदले 0। अब क्या बनेगा, ये तो बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय e रेज़ पावर 1 बाय 0, e रेज़ पावर 1 बाय 0 तो होगा इन्फिनिटी, उसके बाद ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब ये 1 डिवाइड बाय e रेज़ पावर इन्फिनिटी
तो इसका मतलब है ना ये तो इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी तो 0 है, इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है तब हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसको मैंने एल एफ डैश ऑफ 0 कहा था, वो बराबर है राइट हैंड डेरिवेटिव को या नहीं? नहीं, वो तो बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि आपको पता है ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 के बराबर आया, ये देखिए 1 के बराबर आया, और जो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास 0 के बराबर आया, ये देखिए 0 के बराबर आया। इस तरीके से ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होंगे तो फिर क्या होता है, क्या एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा? वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ आ रही है? क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होती है ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगी, लेकिन हर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होती है वो कंटिन्यूअस होती ही है। आई होप ये बात आपको याद होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे लिखा गया है शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 मॉड्यूलस ऑफ इज डिफरेंशिएबल। ये क्या है? ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है एट किस पे? एट एक्स इक्वल टू 1। फिर उसके बाद बताया गया है फाइंड द वैल्यू, आपको बताना है वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ 1, ये वैल्यू आपको बताना है। लेकिन साथ में आपको याद रखना है कि यहां पे कंडीशन दी गई है एक्स जो है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और साथ में और एक बात है, यही फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ये हमारे पास बराबर है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4, लेकिन कंडीशन है x इज लेस देन 1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए हम इनको देखते हैं ये क्या बता रहा है। तो देखिए इसका सोल्यूशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। हम पहले क्या काम करेंगे, हमें डिफरेंशिएबल देखना है, तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को देखेंगे। एल एफ डैश ऑफ 1 वो किसके बराबर, क्योंकि 1 पे ही देखना है ना, या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू या तो लेस देन। तो चलिए यहां देखते हैं 1 पे। अब यहां पे लिमिट h क्या होगा, h टेंड्स टू 0, उसके बाद क्या होगा f ऑफ, ऊपर मैंने आपको बताया था 1 माइनस h, क्योंकि देखिए मैं आपको यहां पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखो एक पॉइंट हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 1, उसके आगे क्या होगा, उसके आगे होगा 1 प्लस h और उसके पीछे क्या होगा 1 माइनस h। देखो इस वाले पॉइंट को बोलेंगे ये लेफ्ट हैंड हमारे पास लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है। इसी तरीके से यहां में मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लेफ्ट हैंड ही ले लेंगे ना, सीधी सी बात है। माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा माइनस h, क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे मैं क्या काम करूंगा, लिमिट हमारे पास x दिया गया है तो x टेंड्स टू 1 ले लेंगे। आपको पता है ना जो ये x होता है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1 माइनस h, है ना। तो फिर x जो है 1 माइनस h है, लेकिन h जो है वो टेंड कर रहा है 0 को, तो तभी तो जब h करेगा टेंड 0 को, यानी अगर h 0 के बराबर होगा तब जाके x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तभी तो होगा ना। ये तो पॉसिबल तब है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए x इक्वल टू 1, अब देखिए हमारे पास 1 माइनस h है, तो ये 1 माइनस जो है ना, ये 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड के लिए आपको मैंने बताया है जो फंक्शन है वो हमारे पास ये वाला फंक्शन है, ये जो मैं फंक्शन बता रहा हूं ये वाला फंक्शन, ए वाला फंक्शन है, दिस इज एक्चुअली द फंक्शन। इस चीज का बड़ा खास ख्याल रखना है आपको। तो यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 फिर माइनस 3x डिवाइडेड बाई
2। देखो इसके बदले आप x के बदले जो हमारे पास यहाँ x है ना, इसके बदले आप 1 माइनस एच भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। 1 माइनस एच बनेगा, यहाँ 1 माइनस एच बनेगा, यहाँ 3 इंटू 1 माइनस एच बनेगा, यहाँ पे 13 डिवाइड बाई 4 तो रहेगा ही। लेकिन उसके बाद फिर से h जो है वो तो फिर से किसके बराबर होगा, वो फिर से टेंड करेगा 0 को ही। इसीलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा दैट इज x जो है वो टेंड करेगा 1 को, लेकिन जब हमारे पास h जो होगा वो टेंड करेगा 0 को। तो 13 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए माइनस एफ ऑफ 1 है तो ये इक्वल टू की बात हो रही है, तो एफ इक्वल टू की बात जो है वो तो ऊपर वाला फंक्शन हमारे पास है, ये वाला जो फंक्शन है ऊपर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो अब हमारे पास वही फंक्शन लेना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ क्या ले लेंगे, इस x के बदले 1 ले लेंगे, तो ले लिया 1 माइनस उसके बाद बनेगा यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, डिवाइडेड बाई रहेगा x माइनस 1। अब बोलोगे ये x माइनस 1 कहां से आया, देखो यहां पे है माइनस x इक्वल टू 1 माइनस एच। तो यहां पे अगर मैं आपको बताऊं कि माइनस एच किसके बराबर होगा, वो माइनस एच होगा x माइनस 1 के बराबर। आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं लिमिट x टेंडर्स टू 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर 4 है, 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको भी जरा हम इसको भी 4 बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 2 मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे भी 2 मल्टीपल करेंगे, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा इन जनरल यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6x प्लस 13 डिवाइड बाई क्या बनेगा, डिवाइड बाई बनेगा 4, क्योंकि कॉमन हमारे पास आ गए ना, डिनोमिनेटर तो सेम बन गया। अब साथ में यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बनने वाला, अब ये x माइनस 1 भी इसके साथ रखेंगे। अब यहाँ पे क्या रह गया, माइनस यहाँ पे 3 1 माइनस 3, इसका मतलब है 1 माइनस 3, ये क्या है, ये तो बनेगा ना माइनस 2। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको समझ आया होगा, बिल्कुल क्लियर सी बात है ये। लेकिन साथ में एक चीज आपको यहाँ पे और एक याद रखना है, यहाँ पे मल्टीपल 4 भी होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी, इस वाली क्वांटिटी को हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है, इसलिए वो 4 यहाँ भी मल्टीपल होगा और साथ में वो डिवाइड में भी चला जाएगा। चलिए ये बात तो आपको समझ आई होगी, बहुत ही इजी है ये, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चला गया। x टेंड्स टू 1, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस यहाँ पे 13 आ गया। यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास माइनस 2 ही आ जाएगा, 4 2 से 8 बनेगा, ये तो 8 बन गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4x माइनस 1। आई होप ये बात आपको यहाँ पे समझ आई होगी। मॉड्यूलस में अगर नेगेटिव हमारे पास जो नंबर होगा वो बाहर पॉजिटिव निकलता है। तो यहाँ पे देखिए 13 में 8 निकालेंगे तो कितना रहेगा, जरा आप बताइए, मेरे ख्याल से रहेंगे 5, तो यहाँ पे देखिए 5 रहेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए क्या बनने वाला है 4x माइनस 1। अब ये ऊपर क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेकअप करना बहुत आसान होता है, इसको जरा ब्रेकअप कीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर क्या लिखेंगे 5x माइनस एक्स प्लस 5, बहुत ही आसान है, डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1। बिल्कुल क्लियर आपको समझ आया होगा। लिमिट मिडल टर्म हमने स्प्लिट की, यहाँ पे 1 x, यहाँ पे x माइनस 5 आ जाएगा, उसके बाद माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 5। बहुत ही इजी है ये, छोटे क्लासों में हम लोग इसको निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, उसके बाद यहाँ पे x माइनस 5 रहेगा और उसके बाद x माइनस 1 रहेगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और साथ में यहाँ पे 4 भी है, तो x माइनस 1 कैंसल आउट होगा। आई होप ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 रह गया, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। देखिए हम लिमिट को यूज करेंगे, तो लिमिट यूज करेंगे तो 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 बनेगा, तो यहाँ पे माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं आगे। नाउ हम क्या करेंगे, अब राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ 1। अब यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद एफ ऑफ क्या बनेगा 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1, आपको पता है राइट हैंड लिमिट आगे की तरफ है, डिवाइडेड बाई h। देखिए क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद ये देखिए 1 प्लस h,
उसका मतलब है ना ग्रेटर देन वाली फंक्शन कौन सी है? ग्रेटर देन वाली फंक्शन तो ऊपर वाली फंक्शन है, ए वाली फंक्शन, इसलिए हम लोग यही यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस एच, लेकिन साथ में क्या है? -3। उसके बाद माइनस एफ ऑफ वन, फिर से वही इक्वल टू वाली फंक्शन, इक्वल टू, ये देखिए इक्वल टू हमारे पास है या नहीं? ये देखिए इक्वल टू में भी हमारे पास यही फंक्शन यूज होगी। तो चलिए यहाँ पे मिलेगा 1 - 3, तो डिवाइडेड बाई क्या मिल जाएगा? डिवाइडेड बाई एच। अब देखिए ये लिमिट है h टेंड्स टू 0, उसके बाद ये मिल जाएगा h-2, ये मिल जाएगा माइनस, यहाँ पे -1 - 3, तो ये कितना बनेगा? -2 मिलेगा, डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद इस चीज को जरा आप सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा हम इसको उलट देंगे। क्या हम इसको 2 - h लिख सकते हैं? हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं लिख सकते? अब -2 जो है वो पॉजिटिव बन गया और ये बाहर निकल गया, तो ये हमारे पास मिलेगा +2, लेकिन ये वाला एक्चुअली जो बाहर इसका नेगेटिव साइन है वो साथ में ही रहेगा, h टेंड्स टू 0। अब ये नेगेटिव क्वांटिटी जो है मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ये जो नेगेटिव क्वांटिटी है, इस नेगेटिव क्वांटिटी को हम बाहर निकालेंगे। नेगेटिव क्वांटिटी अगर बाहर निकल गई तो 2 - h बनेगा, यहाँ पे -2 होगा, डिवाइडेड बाई h मिलेगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे मिल जाएगा -2 और +2 कैंसिल आउट होगा, ये -h डिवाइड बाई h होगा, तो ये आपको पता ही है ये -1 के बराबर आता है, क्योंकि h और h कैंसिल आउट होगा तो -1 होगा। जब h ही कैंसिल होगा तो लिमिट की फिर जरूरत नहीं होती है। तो तब हम क्या कहेंगे? 10 जो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, क्या वो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आया या नहीं आया? वो तो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ गया। क्यों, कैसे आ गया? देखो पहला हमारे पास क्या निकला था? पहला तो हमारे पास निकला था -1, ये देखिए -1 निकला था। यहाँ पे आपको पता, ये -1 निकला और यहाँ पे भी हमारे पास -1 निकला, तो बोथ हमारे पास किसके बराबर है? बोथ आर इक्वल टू -1। ये भी हमारे पास -1 है, ये देखिए ये -1 है। इस तरीके से बोथ जो हमारे पास है वो -1 आ गया, तो ये डिफरेंशिएबल है या नहीं? बिल्कुल सही बात है, ये डिफरेंशिएबल है। तो हम क्या कहेंगे? हिनस जो f'(1) है वो एग्जिस्ट हो रहा है, यानी दैट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू किसके बराबर? एंड इज इक्वल टू -1, वो -1 के बराबर है। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी, बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए और एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए f(x) बोल रहा है, अगर हमारे पास f(x) जो है वो हमारे पास है ax² प्लस साथ में है b, और साथ में b जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, वो इक्वल टू 0 नहीं है, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, और साथ में देखिए देन उसके बाद फाइंड, आपको क्या करना है? फाइंड द कंडीशन, आपको कंडीशन बतानी है। कौन सी कंडीशन बतानी है ये भी देखना है। फॉर विच, जिसके लिए क्या होगा? फॉर विच f(x) जो हमारे पास होगा इज कंटिन्यूअस, ये क्या होगा? कंटिन्यूअस। देखिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, उस कंडीशन पे ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड साथ में डिफरेंशिएबल भी होनी चाहिए, एंड साथ में डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। ये देखिए डिफरेंशिएबल होनी चाहिए एट किस पे? एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि दूसरी भी एक फंक्शन है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, दूसरी एक फंक्शन है bx² प्लस साथ में है ax प्लस साथ में है c, लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है वो x इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये कंडीशन आपके पास फुलफिल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल इजी है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिफरेंशिएबल की बात हो रही है तो पहले लिमिट ले लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाला। तो यहाँ पे लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं, यानी लेफ्ट हैंड f(x), मैं यहाँ पे डायरेक्ट f(x) ले लूंगा। f(x) यहाँ पे होगा तो फिर -7 में होगा f(1) डिवाइडेड बाई क्या होगा?
एक्स माइनस वन। देखो आप बिल्कुल यहाँ पे 1 माइनस एच भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्ट भी यहाँ पे ले सकते हैं, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मिलेगा दैट इज एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स है लेकिन ये वाला हमारे पास लेस देन की बात हो रही है, तो लेस देन की बात जो है दैट इज फॉर दिस, यानी वो लेस देन की बात इसके लिए हो रही है। ऊपर वाली फंक्शन तो यहाँ पे मैं ले लूंगा दैट इज, पहले तो लिमिट ले लेंगे एक्स टेंड्स टू 1। अब यहाँ पे बनेगा ए एक्स स्क्वायर, साथ में बनेगा प्लस बी, लेकिन माइनस यहाँ पे रहेगा। देखो एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 का मतलब है ये इक्वल टू 1 है, तो अगर हम 1 यहाँ पे पुट करेंगे, देखो एफ ऑफ एक्स का मतलब है ना यही है फंक्शन, तो एफ ऑफ 1 का मतलब है एक्स के बदले यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे मिलेगा ए, क्योंकि एक्स के बदले 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही बनेगा, ए इंटू 1 तो ए बनेगा, प्लस यहाँ पे बी। तो डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास एक्स माइनस 1 रहेगा, क्योंकि वो तो है ही, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट एच एक्स जो है दैट इज टेंड्स टू 1। अब यहाँ ए को हम कॉमन करेंगे, ए को अगर हमने कॉमन किया तो यहाँ एक्स स्क्वायर मिलेगा। एक सेटअप में यहाँ पे और लिखूंगा ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर से आपको वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्स माइनस 1 है, देखो यहाँ पे दो टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, प्लस बी और साथ में माइनस बी। अब यहाँ बचा क्या, बचा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ए और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस ए। इसमें यहाँ पे ए हम कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, सॉरी। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, यहाँ पे ए मैं लिखूंगा, लेकिन ये वाला जो है ना, ये हमारे पास एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर होगा। कैसे, देखो इस 1 को भी अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तो बिल्कुल आसानी से एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बनेगा, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब यहां देखिए, यहां पे हमारे पास दो टर्म्स कैंसल आउट होंगे, एक्स माइनस 1 कैंसल आउट होगा। जब ये कैंसल आउट होगा तो यहां पे मिलेगा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ए इंटू एक्स प्लस 1। अब आप जरा एक चीज मुझे यहां पे बताइए, ये जो है ये लिमिट किसके बराबर में, अगर लिमिट हमने यूज किया तो किसके बराबर होगा, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2a। ये तो मिल गया 2a। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो मिल गया। अब देखिए यहां पे नाउ हम करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ 1, तो यहां पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव की बात हो रही है तो एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल सही बात है, माइनस एफ ऑफ 1, उसके बाद डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। फिर से वही, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे एच का यूज हम नहीं करेंगे। तो देखिए पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन वाली फंक्शन कौन सी है, ग्रेटर देन वाली फंक्शन ये वाली नीचे वाली फंक्शन है। तो यहाँ पे मिलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, फिर मिलेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, साथ में मिलेगा प्लस सी माइनस एफ ऑफ 1। वो तो हमारे पास इक्वल टू 1 है ना, तो इक्वल टू 1 वो ऊपर वाली फंक्शन है, तो यहां पे हम 1 पुट करेंगे, एफ ऑफ 1 इक्वल टू ये वाला मैं कह रहा हूं, तो यहां पे मिलेगा फिर से वही मिलेगा जो आपको मैंने बताया था पहले, a प्लस बी, क्योंकि x के बदले 1, डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, x माइनस 1। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब देखिए यहाँ पे लिमिट हमारे पास है एक्स टेंड्स टू 1, उसके बाद यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर, जरा देखेंगे ए एक्स प्लस सी, यहाँ पे माइनस ए माइनस बी, ये चीज आपको मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स टेंड्स टू 1। अब यहाँ देखो, यहाँ पे बी को हम कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, और साथ में यहाँ पे बी है लास्ट में, तो ये तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लस यहाँ पे ए है, दो जगह हमारे पास ए एक्स है, उसके बाद ए है, तो ए कॉमन किया तो एक्स माइनस 1 रह गया, उसके बाद प्लस सी रह गया, डिवाइडेड बाय होल क्या है, एक्स माइनस 1। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। अब जो लिमिट है, इस लिमिट को हम लोग
हर किसी के साथ ले लेंगे। x टेंड्स टू 1, यहाँ पे b है, ये x स्क्वायर माइनस 1 है, डिवाइडेड बाई इसको भी अपना x माइनस 1 रहेगा, और साथ में प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे a x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 रहेगा, प्लस उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1, उसके बाद c डिवाइडेड बाई x माइनस 1 रहेगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। ये मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहाँ आपको मैंने ऊपर भी बताया था, ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये x माइनस 1 है, प्लस साथ में लिमिट रहेगा। हमें कंडीशन निकालनी है, ये दोनों कैंसल आउट होंगे, इसका मतलब यहाँ a रहेगा, तो फिर लिमिट रखने की जरूरत नहीं है। प्लस चलिए यहाँ देखते हैं, इसमें तो कोई यहाँ पे कैंसल ही नहीं होगा, सीधे c डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कैंसल आउट होगा, ये वाला कैंसल आउट होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे b है, उसके बाद x प्लस 1, उसके बाद प्लस यहाँ पे सीधे a रहेगा, प्लस यहाँ पे लिमिट साथ में रहेगा x टेंड्स टू 1 c डिवाइडेड बाई, लिमिट किसके लिए था, वो तो x के लिए था ना, इसलिए इस टर्म में जब x रहा ही नहीं तो फिर लिमिट रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या बनेगा, यहाँ पे टेंड कर रहा है हमारे पास 1, x टेंड कर रहा है 1 को, तो ये बनेगा 2b, प्लस हमारे पास यहाँ a रहेगा, प्लस साथ में एक और लिमिट रह गया, ये तो एज इट इज यही रहेगा, c डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे पंगा हो गया, देखो क्या है, f ऑफ x जो है, देयरफॉर हम लोग इतना तो लिख सकते हैं, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन ये डिफरेंशिएबल बोल रहा है, लेकिन क्या किस पे, एट x इज इक्वल टू 1, लेकिन कब, जब हमारे पास f डैश ऑफ x लिमिट डेरिवेटिव जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा, तभी जाके तो ये पॉसिबल है। तो तब तो हमारे पास है ना, जो हमारे पास पहले हमने लिखा था, ये वाला जो हमने निकाला था, ये वाला, ये तो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फिर किसके बराबर होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव को 2a किसके बराबर होगा, 2b प्लस a प्लस किसके बराबर, लिमिट x टेंड्स टू 1 c डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे बताइए ये कब पॉसिबल है कि ये बराबर होगा, लेकिन c का वैल्यू किस तरीके से हमें मिलेगा। देखो एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा, फॉर द एग्जिस्टेंस, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 c डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तब ये पॉसिबल है जब c किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तब बताइए क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज 2a प्लस 2a, तो यहाँ पे मिल जाएगा, 2a किसके बराबर होगा, देखिए 2a इक्वल टू 2b प्लस a, तो c तो हमारे को 0 मिल गया। समझने वाली बात है, देखो अगर हम लिमिट दे देंगे तो ये तो c डिवाइड बाई 0 बनेगा, इसका मतलब है c डिवाइड बाई 0 क्या होगा, वो तो नॉट डिफाइंड होगा, इसका मतलब फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट अगर ये होगा तो c किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। जब ये 0 के बराबर आएगा, ये c जो है, c ये वाला जो हमारे पास है, ये लिमिट हमारे पास खत्म हो गया, ये वाला लिमिट, ये वाला लिमिट, ये वाला लिमिट, तो फिर ये हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, अगर हमने c को 0 मान लिया तो फिर ये क्या कंडीशन बनेगी, दिस इज 2a माइनस a इक्वल टू 2b, तो ये तो a मिलेगा, a इक्वल टू 2b, इसका मतलब है a का वैल्यू हमारे को मिल गया, a का वैल्यू मिल गया। तो कंडीशन क्या होगी, फिर हमें तो कंडीशन ही निकालनी थी ना, कंडीशन फॉर, देयरफॉर कंडीशन फॉर विच f ऑफ x, फॉर विच f ऑफ x जो है इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होगी, एज वेल एज डिफरेंट डेरिवेबल भी होगी, कंटिन्यूअस सिर्फ बात नहीं है, एट x इक्वल टू 1 पे, और क्या होने चाहिए, a का वैल्यू क्या होना चाहिए, a का वैल्यू 2b होना चाहिए और c का वैल्यू 0 होना चाहिए, तब जाके ये पॉसिबल है। ये वाला मैं कंडीशन बता रहा हूं, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x फंक्शन जो है, ये हमारे पास कंटिन्यूअस भी होगी और साथ में ये डेरिवेबल भी होगी।
बात समझ आ रही है? देखो वरना हम यहाँ पे ये जो लिमिट है इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंडीशन जो है सी 0 के बराबर होना चाहिए और a किसके बराबर होना चाहिए, 2b के बराबर होना चाहिए। जब ये कंडीशन दो हम ले लेंगे तब जाके ये जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, तब जाके ये पॉसिबल है कि ये हमारे पास डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। चलिए और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। शो वेदर एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साथ में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ये एक सीरीज है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस उसके बाद डैश प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज पावर n प्लस डैश अप टू इंफिनिटी। ये जब इंफिनिटी तक है इज क्या होनी चाहिए, ये डिफरेंशिएबल होनी चाहिए एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो एफ ऑफ 0 अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो 0 पे क्या होगा, 0 पे ये देखना है, डायरेक्ट हम लोग इसमें पुट कर देंगे 0। अगर यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो हर जगह हमारे को 0 मिल जाएगा, तो ये 0 ही होगा। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा एफ ऑफ एक्स जो है किसके बराबर है। अगर इसी चीज में ये जो सीरीज है, इस सीरीज में अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा क्या, 1 प्लस यहाँ मिलेगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल आसान है। यहाँ एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा प्लस डैश प्लस यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज पावर n रहेगा प्लस साथ में कहां तक, अप टू इंफिनिटी। लेकिन एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0, एक्स 0 के बराबर। अब देखिए ये जो हमारे पास है ये एक फंक्शन है, ये एक सीरीज है एक्स स्क्वायर। अब इस सीरीज को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, देखो क्या लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाई किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये वाला फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन। बात समझ रहे हो? तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इसके बराबर होता है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये मिलेगा 1 डिवाइड बाई ये यहां चला जाएगा यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा -1 और ये जो नीचे है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये ऊपर जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी सी बात आपको आई होप समझ आई होगी। तो देखिए नीचे जो 1 और 1 है वो कैंसल आउट होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा और ऊपर क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कैंसल आउट होगा, यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी सी बात आई होप आपको समझ आई होगी। अब देखिए अगर हम इसको लिमिट ले लेंगे साथ, ये तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स मिल गया, अगर हम लिमिट ले लेंगे देयरफॉर लिमिट साथ में ले लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे भी लिमिट ले लेंगे एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, एक्स 0 है तो 1 के बराबर होगा। तो अगर ये 1 के बराबर है तो मुझे बताइए क्या ये हमारे पास पहला वाला जो है एफ ऑफ 0 इसके बराबर आया या नहीं आया, यानी इसके बराबर ये नहीं आया। तो हम क्या कहेंगे, 10 हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। सो मुझे बताइए कंटिन्यूअस है, देन ये कंटिन्यूअस नहीं है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। किस पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, एट एक्स इक्वल टू 0 एंड सो नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0। आई होप ये सभी चीजें आपको समझ आई होगी। आगे की वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।